राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा की लाल में। आज इस वीडियो में देखिए बहुत ही सुंदर सा विंटर ब्लैंकेट बनाना बताने जा रही हूँ। ये 5 नंबर के कान्हा जी के लिए और हमारे 5 नंबर के कान्हा जी हैं। आप इसे 4 नंबर के कान्हा जी के लिए भी पहना सकते हैं और यह आप किसी भी ड्रेस के ऊपर इस तरह से इनको पहना दीजिए। और इसके साथ देखिए ये कैप है। कैप को इस तरह से गले में डाल के इसमें डोरी है वो बांध देंगे। तो इस तरह से कैप है वो देखिए बांधने के बाद कितने फिटिंग से कैप भी आया है और ये पूरी ड्रेस या ब्लैंकेट भी पूरी तरह से फिटिंग आया है। कहीं से भी कान्हा जी को सर्दी नहीं लगेगी। यह देखिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करना और कमेंट में बताना है कैसी लगी। देखिए इस रेडियम ग्रीन से हम बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे। इसके लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 बनाए। 7 और 8 फिर 1 2 3 4 5 6 बनाए। 6 और 6 दूनी 12 हुए। ये हमारे सिंगल चेन। अब इन्हीं में हम 1 और 2 चेन बना के पहली और दूसरी तीसरी वाली चेन में हम इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरी वाली में भी हाफ क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड वाली में हाफ क्रोशिया, फोर्थ वाली में हाफ क्रोशिया, फिफ्थ वाले में भी हाफ क्रोशिया और 6 वाले में भी हाफ क्रोशिया। और ये बीचों बीच जो है इधर हम 1 और 2 बनाएंगे और इसमें एक चेन बनाएंगे। फिर उसी में फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से फिर हमने इसके आगे इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 6 इधर है 6 इधर। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ये है 8 ये है और एक और है 6 के बाद 7। इस तरह से हमारा बना। अब इसके देखिए फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सिंगल डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से हर सिंगल चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 की 7 चेन में। ये देखिए जो हमने बीच में एक चेन छोड़ी थी उसमें हम इस तरह से 1 और इधर 2 और फिर एक चेन छोड़ने के बाद फिर इसमें सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। फिर वही सिंगल वही 7 बार चेन में। बीच में हमारे 4 फंदे बड़े हैं। देखिए यहाँ से 2 3 4 5 और ये देखिए 6 और ये 7। इस तरह से हमारा बनता जा रहा है। अब इसके बाद भी वही करेंगे हम। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में हम इस तरह से पहले हमारे 7 थे। देखिए 3
4 5 6 7। देखिए अब 8 हो जाएंगे। पहले ये 2 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। 8 हो के बाद ये 9। देखिए 9 हो गए। अब बीच में फिर वही 1 और 2। एक बार फिर इसमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया, 1 चैन, और फिर इसमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया और फिर एक, फिर से यहीं गिनेंगे 1, फिर इसी में आएंगे वही हमारे 9। 6 7 7। देखिए ये है 8 और ये 9। देखिए इस तरह से हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें जो हमने 4 बनाए थे इसमें हमारे 9 थे, अब 10 और 11 हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी बढ़ती जाएगी और इसको हम लंबा बुन लेते हैं। जैसे हमने इसको लंबा कर लिया है, बुन लिया है। पहली रो में हमारे 7 थे, फिर दूसरी रो में 9, तीसरी रो में 11, चौथी में 13, पांचवी में 15, इसमें 18 और लास्ट बारी में 20। इस तरह से देखिए 2-2 फंदे बीच में बढ़ते गए। 2 साइड तो 4 बढ़ गए, तो इस साइड से हमने गिना है। इस तरह से हमारी ये पट्टी इस तरह से तिनकों की एक तैयार हो गई पट्टी। देखिए अब इसको लास्ट में हमने बुनने के बाद इसको कट कर रहे हैं। देखिए जिस हिसाब से हमने बताया वो इधर से बताया है। इस जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे। दोनों साइड बराबर ही बराबर होंगे। अगर 7 इधर है तो 7 इधर होंगे, 2 फंदे इधर बढ़ेंगे। फिर 8 इधर होंगे तो 8 इधर होंगे, 2 इधर, 4 इधर बढ़ जाएंगे। फिर 10 इधर होंगे तो देखिए 2 फंदे यानी 2-2 में जो बीच में डबल ली है, इस तरह से इसमें फंदे बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे इतना हमारा त्रिकोण की ये बन गए। देखिए हमने दूसरा भी बना लिया है इस तरह से। ये देखिए हमारे दोनों ही तैयार हैं। ये अब इसके लिए हमें देखिए ये जो त्रिकोण है, यहाँ से ये चौड़ा चौड़ा ये भाग है ना, इसको आपस में इस तरह से हम जोड़ेंगे, इस तरह से रखेंगे। अब इसको हमें पता कैसे चलेगा कितना सिलना है कितना नहीं? तो देखिए इसके लिए आप इन दोनों को इतना करिए, हाफ हाफ इतना। इसके लिए आपको देखिए इसमें इतना सिलना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इस तरह से 16 15 15 पीस पे से लेके फिर इतना हमें पता चल गया कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है और यहाँ से यहाँ तक सिलना है। चलिए तो हम सिल लेते हैं। तो आपको सिल के बता देती हूँ और ये धागा निकाल देंगे जो हमने मार्क किया था इधर। जिस तरह से हम ये सिल रहे हैं उसी तरह से हम दूसरा भी सिलाई कर लेंगे। बहुत इजी और आसान तरीके से है यह ड्रेस बनाना। ये ड्रेस नहीं लेकिन यह हमारा एक ब्लैंकेट है जो आप किसी भी ड्रेस के साथ इसे पहना सकते हैं। देखिए और इसको सिलने के बाद देखिए हम यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से इसको कट कर रहे हैं। ये देखिए
इस तरह से हमने सिला है, इसी तरह से दूसरा भी हम सिल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे दोनों साइड पर सिल गए हैं। अब इसके किनार पर इधर पर देखिए हम यहाँ ईरानी कलर के ऊन से किनार पर इधर से सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा इस तरह से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं, यानी हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। हम सभी किनार पर यानी पूरे राउंड के किनार पर यहाँ पर हाफ क्रोशिया इस तरह से बना रहे हैं। इस तरह से हमारा गले के यहाँ हो जाएगा इस तरह से। चलिए इसको हम कट करते रहें। देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इसके हम इधर पर जिस चारों तरफ है राउंड ये वाला इधर पर हमको बुनना है। तो इधर से देखिए यहाँ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम सभी में एक एक क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में सभी एक एक चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पे तो अभी एक एक हमको चेन दिख रही है, एक एक चेन में है तो एक एक चेन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम जो राउंड आया है तो इस पे इसके बाद हम इस पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर है तो इसके लिए एक बार सिंगल क्रोशिया, इसके बाजू वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाजू में एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर जो हमारा एक सिंगल डबल क्रोशिया बना है ना तो यहाँ पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो यहाँ पर हमने चेन ली है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, ये फिर फंदे में सिंगल क्रोशिया, फिर चेन में, फिर फंदे में। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरा राउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी किनार पर हमने सिंगल क्रोशिया बुन लिया है। अब इसके बाद देखिए हम 1 2 और 3 बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक बार 2 इस तरह से देखिए ये हमने 3 बनाए हैं। एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरह से 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम हर सिंगल चेन में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे हर सिंगल चेन पर इस तरह से। इस तरह से हम हर सिंगल चेन में एक बार डबल क्रोशिया 2 बार और एक 3 बार। इस तरह से हम पूरे राउंड में एक एक सिंगल चेन में
3 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रिल आ जाएगी और हम पास पास ही बुनेंगे, दूर दूर नहीं, डिफरेंस रहेगा तो खाली सा लगेगा, इसीलिए हमको घना फ्रिल चाहिए। तो ये हम पूरा इस तरह से बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने पूरी सिंगल चेन में 3 बार डबल क्रोशिया हर एक सिंगल चेन में बुन लिया है पूरे राउंड पर। तो देखिए इस तरह से हमारा ब्लैंकेट तैयार हो गया। 2 फ्लावर्स हमने बनाकर इसमें लगा दिए हैं और देखिए इस तरह से हमने कैप तैयार कर लिया है। इसमें हमने कुल 26 चैन बनाई है। 26 चैन में हाफ क्रोशिया हर सिंगल चैन में बुना है। तो कुल मिलाकर इसमें 1 2 3 4 5 6 रो बुनी है हमने। ये आखिरी वाली रो रानी कलर से बुनी है, इसको हमने सिंगल क्रोशिया बुना है और बाकी की जो हमने 5 बुनी है वो हर सिंगल चैन में हमने डबल क्रोशिया बुना है इस तरह से। अब देखिए इसको इस तरह से लेने के बाद और देखिए इस तरह से इसमें चैन भी बांध के हमने ये पॉम पॉम भी इसी के बना दिए हैं। और ये देखिए इसको यहाँ सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा कैप तैयार है। अब कैप में भी हम एक फ्लावर्स लगा देंगे। चलिए आपको हम फ्लावर्स बनाना बताते हैं कि वो फ्लावर्स हमने कैसे बनाया है। तो देखिए इसके लिए हमने देखिए रानी कलर का ऊन लिया है और इसमें हमने इस तरह से देखिए एक चैन बनाई, दूसरा चैन बनाया, तीसरा चैन बनाया है इसमें। और इस तरह से हमने जो फर्स्ट वाली चैन में एक बार धागा लिया, 2 और इसमें 3 बार लेके इन सबको साथ में लेके खींच के एक क्रोशिया बनाया। फिर एक और बार चैन बनाएंगे, ये 2, फिर इसको वापस इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब इसमें हम एक और ये 2 चैन बनाने के बाद फिर उसी चैन में एक बार धागा खींचेंगे, 2 और 3, तीनों को साथ में इसमें लेके एक सिंगल चैन बनाएंगे, फिर इसी को 2 चैनों को वापस इसमें लॉक करके बना देंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर उसी चैन में एक बार लेंगे धागा, 2 3, सभी को चारों को साथ में लेके एक चैन बनाई, फिर दूसरी चैन बनाई, फिर उसी में इस तरह से हमने जॉइंट कर दिया। तो देखिए हमारी ये 3 कली बन गई। 3 कली बनने का एक और ये हमने 2 देखिए 2 चैन ली हैं, फिर हमने एक क्रोशिया में लूप लिया है, चैन में डालेंगे, एक बार खींचेंगे, फिर लूप लेंगे, दूसरी बार खींचेंगे, फिर लूप लेंगे, तीसरी बार खींचेंगे। इस तरह से पूरे धागों को लेके एक साथ एक फंदे में फिर एक चैन बनाएंगे और ये 2, फिर आखिरी में उसी में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे उसी चैन में, जो बीच में हमारा सर्कल था वो चैन में। इस तरह से देखिए ये हमारा फ्लावर बना। इसको आप 4 कली में, 5 या 6 कली में, जिस कली में बनाना चाहते हैं, जितनी कली में उतने बना सकते हैं। मैंने 4 कली का बनाया। अब इसको इस तरह से लॉक कर इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। देखिए या तो आप इसे सूजी धागे से इस तरह से लगा सकते हैं, इसमें इस तरह से। एक कैप और एक ब्लैंकेट तैयार है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे। 2 कलर के ऊन से हम ड्रेस बनाएंगे, ग्रीन और येलो कलर के ऊन से, और देखिए रबर बैंड की हेल्प से। तो सबसे पहले हम इस तरह से येलो कलर के ऊन से हम एक रबर बैंड लेंगे। देखिए अब इसमें हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे और इसके लिए हम यहाँ से 1 और ये 2 बनाएंगे, फिर इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 3 4 5। इस रबर बैंड के सर्कल में हम इस तरह से इसमें हम
इसमें 22 हाफ क्रोशिया बना लेंगे। चलिए तो बना लेते हैं। इस तरह से हमने इसमें 22 सिंगल हाफ क्रोशिया बना लिए हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम ग्रीन वाला लेंगे। इसमें हम एक लाइन ग्रीन की, एक येलो की इस तरह से बनाएंगे। येलो वाला हम साथ में नहीं लेके चलेंगे, अभी हम ग्रीन से ही बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने बुन लिया है। तो इसमें हम पहले सिंगल करेंगे। सिंगल क्रोशिया पूरी 22 की 22 सिंगल चेन में इस तरह से हम बुनेंगे। हर सिंगल चेन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। कि यहाँ हम एंड में आ गए, हमने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद हम ग्रीन को छोड़ने के बाद येलो को लेंगे। येलो को यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देखिए इसकी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक सेकंड रो वाले में 2 सिंगल, 2 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इसमें दूसरी रो में। तीसरी रो में भी हम देखिए इस तरह से एक बनाया। इसमें से हम 2 ही फंदे बनाएंगे। पहले 22 थे, अब 24 हो गए हमारे तीसरी रो में। और हम हर सिंगल चेन में हाफ क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से पूरा रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम एंड पर आ गए हैं और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे जहाँ पर हमने शुरू किया था। अब हम ग्रीन वाला लेंगे। ग्रीन वाले में हम इधर से देखिए पहले एक चेन बनाई, सेकंड वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, उसी में 2 बार। अब हम हर एक सिंगल चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हम बनाएंगे एक बार, फिर उसी चेन में दूसरी बार सिंगल क्रोशिया। हर सिंगल चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए तो इस तरह से बुन लेते हैं। हम आखिरी में आ गए हैं और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा एक पैटर्न बन जाता है। अब हम येलो कलर के ऊन से इस पर पहले यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर उसी चेन में फिर से हम एक बार और चेन बनाएंगे। ये 2 हो गए। अब हम इसके देखिए 2 फंदों के बीच में जो 2-2 हमने सिंगल डबल क्रोशिया लिए थे उसके बीच में इसको 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। हम उनके बीच बीच में 2-2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जा रहा है। बीच वाले फंदे में, बीच वाले सिंगल में हम चेन में इस तरह से डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हम इसमें 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी में एक बार हाफ क्रोशिया, फिर लूप लिया, फिर उसी जगह 2 बार हाफ क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जा रहा है। चलिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरा कर लेते। देखिए हमने ये पूरा पैटर्न पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके देखिए हमने पहले एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाए थे, फिर दूसरी में भी सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे 2-2 बार, फिर उसके हमने हर 2 फंदे छोड़ने के बाद तीसरी चेन में 2 बार सिंगल हाफ क्रोशिया येलो कलर से बनाया है पूरे राउंड में। अब इस पे देखिए यहाँ हम 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 इस तरह से, और फिर हम 1 और 2 चेन बनाने के बाद फिर वहीं पर होंगे। इस तरह से हम कली बनाते जाएंगे। अब देखिए इसमें हम 1 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में
1 2, फिर उसमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन बनाने के बाद वापस इस तरह से देखिए ये हम डिजाइन बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर लेंगे, एक चेन छोड़ने के बाद एक चेन में, फिर इसमें 2 सिंगल चेन बनाएंगे, फिर उसी वाले फंदे में इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे, 2 3, और फिर चौथी बार में 2 चेन बनाने के बाद उसी में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा इतना पैटर्न बन जा रहा है, ये पूरा कलीदार, और इसके आगे फिर हम इसमें स्लिप स्टिच कर दे रहे हैं इस तरह से। अब इसको हम कट कर रहे हैं, इसको इधर लॉक कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार है। ये देखिए, अब इसके बीचों बीच हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसमें हम ये बीच फंदों में से जहाँ हमने रबड़ बैंड थी वहां से उठाएंगे, 2 3 और ये हम 4 ही लेंगे। देखिए 4। अब फिर से हम इसमें एक बार एक चेन बनाएंगे, दूसरी बार में सिंगल क्रोशिया 2 3 और ये हमारा 4। देखिए इस तरह से ये छोटा सा बनाएंगे हम इसमें। अब इसमें हम ग्रीन वाला लगाएंगे एक बार, 2 बार हमने येलो कलर से सिंगल क्रोशिया बुन लिया है, और तीसरी रो में यानी तीसरी लाइन में हम ग्रीन वाले धागे से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए इसमें एक बार, 2 3 और ये 4th बार। देखिए इस तरह से फिर एक बार हम इसमें येलो कलर से करेंगे। अब हम ग्रीन वाले को साथ में लेके चलेंगे, तो एक चेन बना ली है, 2 3। देखिए इस तरह से हमारा भी, इसको बीच में हम ग्रीन वाले को कट कर रहे हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने बना लिया। अब इसमें हमको डोरी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ही बांधेंगे, और यहाँ हम इसको कट कर देंगे। देखिए यहाँ अब दूसरी में भी हम इसी तरह से पहली की तरह हम चेन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे जितने भी धागे एक्स्ट्रा हैं वो करते। देखिए ये हमारी 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस है। ये छोटा सा एक लूप बनाएंगे। इसमें लूप बनाने के बाद इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया इसमें हम 10 बार बना लेंगे। देखिए 10 बार हो गया। इसको हम इस तरह से खींचेंगे। अब
इस तरह से। अब इसको आखिरी में हम स्लिप स्टिच कर देते हैं सिंगल ही क्रोशिया से, इस तरह से। अब इसके बाद हम इसमें देखें इसमें अब हम एक सिंगल क्रोशिया ग्रीन का करेंगे। जिस तरह से हमारी उसमें ड्रेस है उसी तरह से हम इसमें बुनेंगे। हमारे उसमें दो ने इसीलिए तो इसमें भी हम देखिए सिंगल क्रोशिया ही सिंगल चेन में बुनेंगे इस तरह से। आखिरी में इसको हम स्लिप स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए हमारी छोटी सी कटोरी साइज की बनती जा रही है। अब इसमें हम येलो कलर का लेंगे, ग्रीन वाला अब हम इसमें कट कर देंगे। अब हम ग्रीन वाला नहीं लगाएंगे। तो ग्रीन को हम देखिए इसमें हम सिंगल क्रोशिया ही बुनेंगे इस तरह से। चलिए तो हम इसमें ग्रीन वाला कट कर देते हैं और येलो वाले से सभी राउंड पर सिंगल क्रोशिया बुन लेते हैं। हम आखिरी में एंड में आ गए हैं और हमने पूरा कंप्लीट राउंड कर लिया है। सिर्फ सिंगल क्रोशिया से ही हमने पूरा कैप बना लिया है। सब इसमें हमने पहले 10 चैन डाली थी। 10 ही चैन में हमने इसमें 10 चैन येलो की, ग्रीन की और येलो की, इस तरह से हमने इसमें 3 रो कंप्लीट करके हमारा कैप तैयार हो गया है। इस तरह से हमने इसको लॉक कर दिया है और जितने भी रेसे हमारे निकले हैं उनको हम कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा छोटा सा कैप हमारा इस तरह से तैयार है। ये देखिए अब इसके ऊपर छोटा सा पॉम इन्हीं 2 मिक्स ऊनसिया ग्रीन का लगा देंगे। इस तरह से हमने छोटा सा पॉम बनाकर लगा दिया है और ये हमारी छोटी सी 0 और 1 नंबर की ड्रेस बनाई है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।